आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर दो अपोजिटली चार्ज प्लेट ले रहे हैं, ए एंड बी। ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बी इज नेगेटिवली चार्ज, और एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू नॉट, उसको हमने बिटवीन द प्लेट्स रख दिया है। अब अगर हम इस चार्ज को नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना चाहें तो इसके लिए हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट्स जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर हमने इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना है तो हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। So the test charge will move along the electric field lines and gain kinetic energy because positive plate B repel test charge while negative plate attract it. And the work done by external force is needed to move a test charge against the electric field between the initial and final, which lies on plate A and B. So this negative work done is equal to the difference in electric potential energy between 2 points. So जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने के लिए, वो इक्वल होगा कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कितनी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। जितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा इन प्लेट्स के दरमियान, उतना ज़्यादा हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा यू जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन द प्लेट्स, वो यू एफ माइनस यू आई है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ क्यू नॉट ई डॉट डी एस। अभी हमने कहा कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने के लिए, वो इक्वल होगा इन दो प्लेट्स की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। और वर्क डन क्योंकि हम अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं तो वो नेगेटिव वर्क डन कंसीडर होगा। यानी फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 का एंगल बन रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव वर्क डन कंसीडर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ क्यू नॉट ई इन डॉट डी एस। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट एस। सो वर्क यहाँ पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू नॉट ई के इक्वल होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वो हम डी एस ले रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे वर्क का फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ क्यू नॉट ई इज द फोर्स एंड डी एस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द बी प्लेट एंड द ए प्लेट, which is equal to minus integral of q naught e dot ds. Now calculate electric potential energy of a system of charged particles. So now we consider two charges q1 and q2 separated by a distance r. The electric field at a point P due to point charge E is equal to k q1 over r square. अगर हम चार्ज 1 की बात कर रहे हैं तो E इज इक्वल टू के क्यू वन ओवर आर स्केयर हो जाएगा। सो जो इक्वेशन हमने पहले फाइंड आउट की है यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ क्यू नॉट ई डॉट डी एस, तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल और इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएंगी ए टू बी क्यू टू इंटू ई डॉट डी आर। तो अब हम इस इक्वेशन में ई की वैल्यू को पुट करते हैं, और जब हम ई की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी यू बी माइनस यू ए विच इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एंड इंटीग्रेशन लिमिट्स आर ए टू बी के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसकी अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू वन क्यू टू इंटू वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए। अगर हम रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी पे ले लें, सो हम आर ए को इंफिनिटी पुट करेंगे
और 1/infinity इज 0। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी यू बी इज इक्वल टू KQ1 Q2/RB। The general formula for electric potential energy is UR is equal to KQ1 Q2/R।